हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेकअप लुक है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। महाराष्ट्रन बिंदी। तो यस, दिस इज़ द लुक विच आई क्रिएटेड फॉर गणेश पूजा। मेरा बहुत मन था कि महाराष्ट्रन लुक क्रिएट करूँ और ये लुक कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है। तो प्लीज़ बताइए कि ये लुक आपको कैसा लगा। कि सो इफ़ यू लाइक दिस लुक देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी पूजा। तो गणपति पूजा का टाइम आ चुका है और मैं चाहती थी कि कुछ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन मेकअप लुक क्रिएट करूं। अगर आप कोई आरती में जा रहे हो, पूजा के लिए जा रहे हो, या फिर अपने घर में ही बप्पा की पूजा कर रहे हो, तो दिस मेकअप लुक विल मेक यू ग्लो। तो पहले अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना है, मॉइस्चराइज़ करना है, प्राइमर लगाना है अच्छे से। और जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है कि ऑयली एरिया है वहाँ पे प्राइमर अच्छे से लगाना है। थोड़ी देर के लिए आपने स्किन को रहने दो प्राइमर लगाने के बाद में। देन हम फाउंडेशन पे आएंगे। फाउंडेशन हमको ऐसे डॉट डॉट्स में लगाना है, डायरेक्टली बॉटल से सीधा फेस पे आप फाउंडेशन मत लगाओ किसी को भी देख करके। पहले अपने हाथ में लो एंड देन उसके बाद में डॉट डॉट करके फेस पे लगाओ। उससे क्या होता है कि इवनली हम फाउंडेशन अपने फेस पे लगा सकते हैं। बहुत लोग आजकल दिखाने के लिए, वायरल करने के लिए वो फेस पे डायरेक्टली बॉटल से अप्लाई कर लेते हैं। नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। उससे इवनली नहीं होता और बहुत ही बेकार सा हो जाता है। देन क्योंकि हमें ग्लो करना है और थोड़ा सा ब्राइटन करना है अपने आँखों के अंडर आइज़ को, तो इसके लिए मैंने आइज़ के नीचे कंसीलर भी लगाया हुआ है और थोड़ा सा अपने आँखों जहाँ पे हम आई शैडो लगाएंगे उस पर भी कंसीलर लगाया है। अच्छे से मैं फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट फिंगर से मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि ब्लेंड करना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट आई शैडो पैलेट। मैंने बहुत सारे मेकअप लुक में यही आई शैडो पैलेट यूज़ किया है, बट टुडे देयर इज़ अ ट्विस्ट। मैंने सोचा है इस बार मैं पिंक आई शैडो नहीं करूँगी, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो उस कलर से थोड़ा बहुत मैचिंग मैं ट्राई करूँगी। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं। तो मैंने इनर कॉर्नर से ऐसा डार्क शेड लिया है। पहले तो मैंने बेस लगाया, फिर इनर कॉर्नर से डार्क शेड लेते हुए आगे की तरफ आई हूँ एंड देन मैं अगेन कंसीलर लगा रही हूँ इस तरीके से कुछ। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, कंसीलर लगाना है और दोनों आँखों में बराबर से इस तरीके से कुछ दिखेगा। देन आप चाहो तो ब्रश से भी हेल्प से इस तरीके से बेटर होगा कि ब्रश से ही आप कंसीलर लगाना। देन ये मार्स का आई शैडो पैलेट है, ग्लिटर पैलेट। अरे इसके ग्लिटर्स, ऑफ माय गॉड, देखो ऐसा लग रहा है दिवाली आ गई है। इतने ज़्यादा शाइनी शाइनी ग्लिटर्स हैं और बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं करते, बहुत अच्छे। तो मैं ये शेड कुछ ट्राई करने का सोच रही हूँ आज, कि थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। थोड़ा अपने आँखों पे हमेशा पिंक, आई थिंक नहीं, आज हम कुछ डिफरेंट ही ट्राई करेंगे। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखो कितना शाइनी सा लग रहा है। तो मैंने कुछ इस टाइप से इसको प्लेस किया अपनी आँखों पे। आप फिंगर से भी कर सकते हो और ब्रश से भी कर सकते हो। देन लोअर लैशेस में भी मैंने जो पहला डार्क कलर लिया था वही लोअर लैशेस में लगाया। नाउ कम्स आई लाइनर टाइम। और मैं यहाँ पे बहुत हंस रही हूँ क्योंकि मुझे आई लाइनर लगाने के टाइम में पता नहीं क्यों बहुत हंसी आती है, बट टाइम लेकर के सीरियसली आपको आई लाइनर लगाना है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुई ना तो बस आपका आई शैडो जिस पे आपने इतनी मेहनत की है वो ख़राब हो जाएगा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक मोमेंट हो जाता है। तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि बहुत आराम से आई लाइनर लगाऊँ। और मैंने फिर उसके बाद मस्कारा लगाया है। मस्कारा आपकी आँखों में एकदम ऐसे खोल देता है आपकी आँखें। आपको सब कुछ अच्छे अच्छे से दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। बट नो, मस्कारा लगाने से आपके जो लैशेज़ हैं वो बहुत अच्छे से दिखते हैं। देन काजल इज़ अ मस्ट, क्योंकि हमको बिल्कुल अच्छे से तैयार होना है। आँखों में काजल वाजल लगा के पूरे अच्छे से हम वेलकम करेंगे गणपति जी का। नाउ अभी आता है टाइम हमारे आईब्रो को शेप करने का। तो मैंने ये मेबलिन का आईब्रो जो पेंसिल है वो लिया हुआ है। इससे बहुत अच्छे से शेप हो जाता है। मैं इससे बहुत खुश हूँ एंड आप इससे कॉम भी कर सकते हो। फाइनली मैं नाक पे आ गई हूँ, मेरी नाक बहुत बड़ी बड़ी लग रही है। तो मैंने सामने से कंसीलर लगा लिया एक लाइन, ताकि वो थोड़ी सी कॉन्टोर दिखे, पतली सी दिखे। तो आपको ऐसे एक लाइन लगाना है।
कंसीलर का, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, देन कॉन्टोर करना है, और उसके बाद मैं ब्लश कर रही हूँ क्योंकि अभी दिस इज़ अ ग्लो टाइम। तो आप चाहो तो रोज़ ब्लश काइंड ऑफ या फिर पीची सा शेड जो भी आपको अच्छा लगे वो आपके एप्पल ऑफ चीक्स पे आप लगा लो। मैं मोस्टली पिंक सा शेड लगाती हूँ। उसके बाद में चीक बोन्स एंड नोज़ और क्यूपिड बोज पे भी आप लगा सकते हो ब्लश, बट मैंने नहीं लगाया है। आई अवॉइड, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे फेस पे चीक्स पे बहुत अच्छा लगता है ब्लश लगाना। एंड अब मैं पाउडर से ज़रा सेट कर रही हूँ उसको, क्योंकि अच्छे से सेट कर लेंगे तो मेकअप कहीं नहीं जाने वाला है। एंड नाउ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम ये लिपस्टिक लगाने वाले हैं जो रेने की रस्टक रेड शेड में है, और इसका मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना चुकी हूँ। इफ़ इन केस आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आप कोई न्यूड शेड लिपस्टिक भी लगा सकते हो, बट आई वांटेड कि समथिंग लाइक ब्राइट शेड रेड शेड सही में लगाऊं ताकि वो ऐसे खिल करके आए। तो मैंने ये शेड लगाया है। आप कोई भी कलर का शेड लगा सकते हो आपके पसंद के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये कुछ शेड लगाया, मुझे बहुत पसंद है ये शेड। और अब हम चलते हैं हाइलाइटर की तरफ में। तो ये ग्लो का टाइम ही है, हमें ग्लो करना है बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हम पूरा दिखाना चाहते हैं कि भाई हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। और इंसान खुशी के टाइम पे मेकअप नहीं करेगा तो कब करेगा यार। तो देखो ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर मैंने लगाया है, लिक्विड हाइलाइटर है पिंक शेड में। मतलब इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था कि मुझे लग रहा था इतना सा डॉट काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। और अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, जो कि गेम चेंजर है। तो हेयर स्टाइल में मैं कुछ इस तरह से मैंने पार्टीशन किया है बालों का। एंड देन पार्टीशन करने के बाद में पहले आप अच्छे से कॉम्ब कर लो। देन मैंने दोनों साइड में इस तरीके से कुछ बालों को साइड ट्विस्ट देते हुए क्लिप लगाया है। आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि मुझे बालों में बन बनाना था तो मैंने आगे के बालों को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए पीछे जा कर के मैंने उसमें क्लिप लगा दिया है। जो पिन्स होती हैं, ब्लैक पिन्स, बॉबी पिन्स, आप जो भी बोल सकते हो उसको, वो मैंने लगा करके थोड़ा सा आगे से पफीनेस दिया है बालों में। देन यहाँ पे मैं बन बना रही हूँ। मैंने अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। कॉम्ब करने के बाद में देखो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। आपका हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में। मेकअप करने के बाद में अगर हेयर स्टाइल अच्छा ना हो ना तो कोई मतलब नहीं बनता है यार। तो दिस इज़ द गजरा, मैं थोड़ा गजरा लगा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ महाराष्ट्रियन लुक, तो गजरा इज़ अ मस्ट। तो गजरा लग गया है। अब किस किस को नॉस्टैल्जिया हो गया ये देख करके, ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से। मुझे ये बिंदी बहुत पसंद है, तो मैंने कुछ इस तरीके से बिंदी लगाई और हाफ मून शेप में, एंड देन छोटा सा डॉट दिया। एंड नाउ बारी आती है साड़ी और नथ की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने ज्वेलरी पहन ली है, नथ पहन लिया है, और ये रही मेरी साड़ी जो क्रीम कलर की है, जिसके साथ ये आई शैडो मैच हो रहा है। एंड दैट्स आवर कंप्लीट महाराष्ट्रन मेकअप लुक। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।